अस्सलाम वालेकुम। सोचो, 14 साल की बच्ची जिसके हाथ में किताब और आंखों में ख्वाब होने चाहिए थे, उसकी वफात एक दर्दनाक और वहशियाना तरीके से हो जाती है। और इसका कसूरवार हमारे माशरे का बाइज्जत और बाशऊर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाए जाते हैं। सोचो, हमारा माशरा और हम कहां पे खड़े हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर के रीजन चिनाब वैली की डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की, जहां पर एक 14 साल की बच्ची के साथ एक ऐसा हादसा दरपेश होता है कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम इंसान हैं या इंसान की शक्ल में कोई भेड़िया। रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची का एक फोर्स अबॉर्शन के बाद वो बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो जाती है और अपने पीछे हमारे लिए कई सवाल छोड़ के जाती है कि हम और हमारा माशरा किस राह पे चल रहा है। तो मजीद आगे बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं एक उस्ताद की और उसका क्या रोल है हमारी सोसाइटी। एक उस्ताद का रिश्ता अपने स्टूडेंट के साथ सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है, बल्कि टीचर इज supposed to be a person of mentor, guide and protection, because teacher is the profession that creates all other profession। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो, दुनिया में कोई भी पेशा क्यों ना हो, उसके पीछे एक उस्ताद का हाथ होता है, एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का हाथ होता है। लेकिन जब इस पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का मिसयूज होता है तो उसका नुकसान सिर्फ फिजिकल तक महदूद नहीं रहता। जैसे वो बच्ची इस दुनिया से चल बसी, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो और चाहे वो सोशल हो। क्योंकि ये हादसा जहां पर हुआ वो जिला किश्तवाड़ से दूर एक कस्बा आता है जिसका नाम छात्रू है, और छात्रू से भी दूर कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी है, वहां पे होता है। और वहां पे देहाती जिंदगी है और वो एक पासमानदा इलाका है। अगर आप कुछ किलोमीटर आगे जाओगे तो वहां पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सोचो, 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं दुनिया में जहां पे अभी बेसिक फैसिलिटी नहीं है। वहां के बच्चों को पहले ही बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो गुर्बत हो, लिमिटेड रिसोर्सेस हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और सोशल कंस्ट्रेंट। वहां पे तालीम का अभी इतना शऊर नहीं है कि वहां के माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स, अच्छी एजुकेशन, अच्छी सेहत फराहम कर सके, जो कि आज की डेट की बेसिक फंडामेंटल नीड्स है।
लेकिन जब ऐसे पासमानदा इलाकों में इस किस्म के जुर्म होते हैं, और जुर्म करने वाला कौन है? एक उस्ताद। तो इस चीज का इंपैक्ट वहां के सैकड़ों बच्चों पर, खासकर गर्ल्स पर देखने को मिलता है, जो सच में अपनी तालीम से अपनी गुर्बत को दूर करना चाहते हैं और अपनी फैमिलीज और इलाके की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। क्योंकि इन पासमानदा और पिछड़े हुए इलाकों में दो किस्म की साइकोलॉजिकल फोर्स होती है। एक तबका वो होता है जो अपने बच्चों को मेहनत, मजदूरी या कुछ भी करके शहरों में भेजते हैं तालीम हासिल करने के लिए, और ये तबका बहुत कम पाया जाता है। और इसके बरक्स एक और तबका होता है जो इल्म और तालीम की रोशनी से नाशना होते हैं, और वो जरूरी नहीं समझते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना। वो उन्हीं रवायती जिंदगी में अपने बच्चों को डालते हैं, और बच्चों का तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे हालात से बाहर निकलना, क्योंकि ये उनका भी कसूर नहीं है जो इस किस्म की सोच से आशना होते हैं। मैं आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताना चाहता हूं। हैरियट टबमैन एक बहुत बड़ी लेडी रही है, अफ्रीकन अमेरिकन। जब अमेरिका में स्लेवरी का एक बहुत बड़ा कारोबार चलता था, यानी कि एक टाइम अमेरिका में वो लीगल भी थी स्लेवरी। लोग खुशी से गुलाम खरीदते थे जो ब्लैक होते थे। तो ये लेडी जो हैरियट टबमैन के नाम से है, इन्होंने अपने लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत बड़ा रोल अदा किया है उस स्लेवरी को आजाद करने में। उन्होंने अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को आजाद करवाया। जब वो हालात ठीक हुए वहां पे, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप बताओ कि सबसे मुश्किल आपको क्या लगा गुलामों को आजाद करने में। और उन्होंने बड़ा हैरत अंगेज जवाब दिया। कहा, कहीं ना कहीं मैंने हर मुश्किल का सामना किया इन गुलामों को आजाद करवाने में, और मैं कामयाब भी हुई। लेकिन सबसे मुश्किल वक्त तब आता था मेरे को जब मैं इन लोगों को ये कहती थी कि तुम आजाद हो सकते हो, तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारी भी एक डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, वजूद है, तुम्हारे सामने एक जिंदगी पड़ी हुई है जीने के लिए। लेकिन उनका जहन उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था कि हम भी आजाद हो सकते हैं, हमारी भी जिंदगी है। वो बेड़ियां उनके दिमाग में थी, उनके जहन में थी, उन लोगों के। तो मेरे कहने का मतलब है, इन पासमानदा इलाकों में लोग पहले ही इस किस्म की जहनियत का शिकार होते हैं। वो अपने बच्चों को आगे भेजना नहीं चाहते हैं, ना पढ़ाना चाहते हैं। और जब ऐसे हादसे होते हैं, वो भी एक उस्ताद के जरिए, तो सोचो किस किस्म का असर उनके जहन पर होगा। बात तो यहां पे बनती है। तो आखिर में मैं फैज अहमद फैज की नज़म इंतिसाब
जिसका उन्वान, टाइटल, दर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। इस नज़म से मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। बातें तो वैसे बहुत सी हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। तो फैज, इस नज़म को उन मजलूम, गरीब और मेहनतकश लोगों के नाम करते हैं जो मुसलसल एक्सप्लॉयटेशन, गुर्बत और सफरिंग का शिकार होते हैं। फैज इस नज़म में उन लोगों को याद करते हैं जो फैक्ट्रीज, फील्ड्स, स्ट्रीट और इससे भी बदतर हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस नज़म का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि किसी भी सोसाइटी, समाज या वतन की असली जो तस्वीर है वो खूबसूरती से नापनी नहीं चाहिए। मतलब कुछ जो एलीट क्लास है, चंद लोग हैं, उनका पैमाना बना के हम खुशहाली, हम प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस को नापें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उन कंट्री साइड जो पासमानदा, देहाती, जो पिछड़े हुए होते हैं, उन लोगों की आम जिंदगी और उनके दर्द से भी जाननी चाहिए।